आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी अनुग्रह के बारे में। ये अनुग्रह क्या है और इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। परमेश्वर ने अनुग्रह किस लिए दिया, आपको पता है अनुग्रह है क्या? अनुग्रह वो चीज़ है जो हमें आज परमेश्वर से मांगना है। अनुग्रह से हम हर एक चीज़ को जीत सकते हैं। आपको पता है कि मूसा ने व्यवस्था लिखी थी और उस व्यवस्था में उन्होंने 10 आज्ञाएं दी थी और 10 आज्ञाओं का मतलब है कि आपने उस पर चलना है। आज मसीह लोग इस बातों को जानते हुए भी कि 10 आज्ञाओं पर हमने चलना है, उन्हें सब पता है कि कैसे क्या करना है, तब भी वो नहीं चल पा रहे हैं। कहीं तो कुछ कमी है। आप क्यों नहीं चल पा रहे? तो जानिए आप कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। आपको पता होने के बावजूद भी आप परमेश्वर से दूर क्यों हैं? 10 आज्ञा जानने के बाद भी आप चल क्यों नहीं पा रहे? या प्रभु यीशु मसीह जो चाह रहे हैं हम वो चीज़ कर क्यों नहीं पा रहे? या हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? उसकी रीज़न क्या है? आपको मैं ये चीज़ बताऊंगी कि अनुग्रह है क्या। अनुग्रह आप जानते हैं दोस्तों है क्या? अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है जो आप चीज़ें कर रहे हैं और आप चाहते कि मैं ना करूं। आपको अच्छी तरह पता है ये गलत है और ये मैं नहीं करना चाहता, और फिर भी आपसे अगर ये चीज़ हो जाए तो आप इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं? एक है जब आप जानेंगे कि अनुग्रह हमें कहाँ लेके जा सकता है। अनुग्रह से ही आप बाइबल को फॉलो कर सकते हैं। बिना अनुग्रह पाए हुए इंसान कभी बाइबल को फॉलो नहीं कर सकते, प्रभु में नहीं चल सकते। जिसके पास ग्रेस है वो हर एक चीज़ों को फॉलो करेगा और परमेश्वर के सामर्थ्य में बना रहेगा, परमेश्वर से उसका कांटेक्ट बना रहेगा। अनुग्रह एक वो चीज़ है जब आप पाप करते हैं, पाप की एक पावर है, शैतान है, ये एक पावर है। अगर आप इसे अपने आप नहीं मना कर सकते। बहुत लोगों ने कोशिश की है कि ये गलत काम मैं ना करूं, फिर भी उनसे हो रहा है। यानी पाप की ताकत है, आपकी उस चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अनुग्रह आपके लाइफ में नहीं है और शैतान की पावर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। जब आपके पास ग्रेस आएगा तो वो किसका पावर है? वो परमेश्वर का पावर है। जब परमेश्वर का पावर आपके पास आता है तो उस शैतान की पावर को वो मना कर सकता है। फिर आप अच्छे रास्तों पर चल सकते हैं और जो शैतान की पावर उसके सामने कम लगेगी और आप पाप करने से मना कर सकते हैं। यानी जो गलत चीज़ें आप पहले करते थे आप ईजिली आप उसे मना कर सकते। ईजिली आपका दिल करेगा नहीं करने को। क्यों? क्योंकि एक पावर है परमेश्वर की। जब आपके पास ग्रेस आएगी तो वो सब चीज़ें छूट जाएंगी, अपने आप आपको छोड़ती चली जाएंगी। तो आपको पता लगा अनुग्रह क्या है, अनुग्रह क्यों जरूरी है हमारे लिए। अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बाइबल पर चलने के लिए, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने के लिए, पवित्रताई में रहने के लिए, अपना चरित्र परमेश्वर के साथ मैच करने के लिए हमें ग्रेस की ज़रूरत है। अगर आप कहें कि मैं ये चीज़ें नहीं करता, अगर आपके पास ग्रेस नहीं है तो वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, आप थोड़े दिन उस चीज़ से बचे रहेंगे, पर आप हमेशा उस चीज़ से बचे नहीं रहेंगे। एक दिन आप फिर से गिरेंगे पाप में, क्योंकि ग्रेस नहीं है आपके पास, परमेश्वर की पावर नहीं है और शैतान की पावर ज़्यादा है। तो आपको शैतान की पावर परमेश्वर के पावर के साथ ही उसको आप हरा सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे अधीन हो जाओ फिर तुम शैतान का सामना करो। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि तुम शैतान का सामना करो या तुम शैतान को भगाओ या हर एक चीज़ को भगा सकते हो, आप दूर कर सकते हो। नहीं, परमेश्वर ने पहले ही कहा तुम मेरे अधीन हो जाओ पहले, उसके बाद तुम शैतान का सामना करो। तब शैतान तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। जब तुम मेरे अधीन होकर मेरे पावर के साथ आप उसका सामना करोगे तब आप दूर रहोगे उस चीज़ से और शैतान आपसे भागेगा, वो डरेगा, क्योंकि वो पावर से डरता है। गॉड की पावर जब आ जाती है किसी व्यक्ति पर तो वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है और उसके पास वो नहीं रह सकता। पर आप सोचे कि बिना पावर के आप अगर शैतान को हरा ले तो आप इसे नहीं हरा सकते। यीशु मसीह आए हमारे लिए, क्या देके गए? हमें अनुग्रह देके गए, ताकि जो तुम अब नहीं कर पा रहे थे, जो तुम कर ही नहीं पा रहे थे, जो चीज़ें, जो पाप में तुम फंसे थे, तुम निकल नहीं पा रहे हो, अब ये अनुग्रह लो, ये तुम्हारी मदद करेगा उस पाप से निकलने में। एक पावर देके गए कि अब तुम शैतान की युक्तियों से दूर रह सकते हो, उसे मना कर सकते हो। अगर वो आपसे कोई गलत काम करवाए जो बाइबल के विरुद्ध है या परमेश्वर के विरुद्ध है तो आप उस चीज़ से मना कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तब आप पाप से दूर होते चले जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अनुग्रह कैसे मिलता है। अनुग्रह को लेने के लिए आपको पहले कैसे बनना चाहिए। आप बाइबल खोल ले, बाइबल में नीति वचन 15 निकाल ले, 15 का 33 अध्याय आप पढ़े। परमेश्वर ने क्या लिखा है आप भी पढ़िए, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। यहोवा के भय मानने
से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। यहोवा का अगर आपके अंदर भय होगा, अगर आप परमेश्वर को डरेंगे, परमेश्वर को कुछ समझेंगे, आप पाप करने से डरेंगे, परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देंगे, तब नम्रता आएगी आपके अंदर, बुद्धि की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। और महिमा आने से पहले नम्रता आती है। नम्रता, एक नम्र बनना, आप एक नम्रता, दीन जब आप बनना शुरू कर देंगे तो महिमा आएगी। जिस दिन आपने दीन मतलब पुअर इन स्पिरिट, अपने आत्मा में गरीब होना, अपने आप को कुछ ना समझना, कोई घमंड नहीं करना, मेरे पास ये है या मैं ये हूँ, ऐसा कोई घमंड नहीं। दीन का मतलब है अपने आप को नीचे गरीब कर देंगे, स्पिरिट में, आत्मा में कुछ नहीं अपने आप को समझेंगे, तो एक दीन व्यक्ति है और दीनों पर ही नम्रता आती है। और जब नम्रता आएगी तो ये महिमा की शुरुआत है। आपको ज़िंदगी में परमेश्वर खड़ा करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, ये उस चीज़ की निशानी है। मैं आपको एक वचन और बताती हूँ, आप खोलिए नीति वचन 18 की 12 पढ़े मेरे साथ। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। यानी मनुष्य अगर नाश हो रहा हो तो उसके पहले आप उसके सिम्टम देख लोगे कि उसके अंदर घमंड आ रहा है, अपने आप में घमंड दिखा रहा है वो कि मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये गरीब कुछ नहीं है, कुछ भी वो आपको दिखा, यानी घमंड आएगा। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, महिमा आने से पहले, जब आपकी ज़िंदगी में महिमा, यानी परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, तो उससे पहले आपकी ज़िंदगी में नम्रता आएगी। जब आप नम्र बन जाएंगे अपने आप में, बिल्कुल दीन, अपने आप को कुछ नहीं समझना। नम्र का मतलब है कि आपके पास वो पावर है, अथॉरिटी है वो सब चीज़ें करने का, पर आप चुप हैं। किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर की वजह से। यीशु मसीह को जब मारा जा रहा था, उनके ऊपर मुँह पे थूका जा रहा था, उनको दाढ़ी पकड़ के घसीटा जा रहा था, तो क्या उनके पास पावर नहीं था? उनके पास बहुत पावर था। अगर वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देते तो वो जितने लोग उनको मार रहे थे, वो उनको एक ही स्वर्गदूत काफ़ी था उनको मारने के लिए, पर परमेश्वर चुप थे। यानी यीशु मसीह के पास पावर था उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, पर वो चुप रहे। इसका मतलब है नम्रता। प्रभु यीशु मसीह के अंदर नम्रता थी। जब नम्रता आपके अंदर होगी, यानी कोई भी चीज़ करने का पावर है आपके पास, और फिर भी आप चुप हैं, तो इसका मतलब आप नम्र हैं। और ये नम्र उस चीज़ की निशानी है कि आपकी ज़िंदगी में महिमा आने वाला है, या परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपना उद्धार दिखाना चाहता है। पर अब आप मेरे साथ खोल लीजिए नीति वचन आप खोल लीजिए 3 का 34 अध्याय, 3 का 34 अध्याय खोल लीजिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। ठट्ठा करने वालों से निश्चय वो ठट्ठा करता है और दीनों पर वो अनुग्रह करता है। जो ठट्ठा करते हैं, जो कुछ अपने आप को समझते हैं, हमेशा हंसी मजाक में, बुराइयों में ठट्ठा करते हैं, दूसरों का मजाक करते रहते हैं, इधर की चुगली उधर की चुगली, परमेश्वर उनको नाश कर देता है और परमेश्वर उनकी कभी नहीं सुनता, उनको ठट्ठों में ही परमेश्वर उड़ाता है। और परमेश्वर ने क्या? दीनों पर वो अनुग्रह करता है। दीनों, मैंने आपको बताया दीन कौन है। जब दीन इंसान अगर आप रहेंगे, दीन आप बनेंगे, तो परमेश्वर क्या करे? मैं उससे अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रह देता हूँ। जब आपकी ज़िंदगी में अनुग्रह आएगा तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की बातों को समझेंगे, परमेश्वर को मानेंगे। आप परमेश्वर के उस आज्ञाओं पर चल सकेंगे जो आप पहले नहीं चल सकते थे। पर उसको आने से पहले परमेश्वर ने कंडीशन दी है कि आपको दीन बनना पड़ेगा, तब मैं आपको अनुग्रह दूंगा। नम्र बनना पड़ेगा, तब मैं आपको अनुग्रह दूंगा। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ूंगी, आप ध्यान से समझिए, ये आपके काम की चीज़ है। आप अगर इस पर आप चलने वाले बन गए, अगर आप इसे समझ गए, तो आप परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर की आशीषों से दूर नहीं है, परमेश्वर के उद्धार से दूर नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। तो आप पत्रस निकाल लीजिए, पत्रस की 5 अध्याय का आप 5 से पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीन के अधीन हो जाओ। प्राचीन मतलब याजकों, जितने याजक है या जितने आत्मिक लोग हैं, पास्टर है, उनके अधीन रहो, ठीक है। वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध दो। यानी जब तुम सेवा करो तो दीनता से करो, दीन होके, अपने आप को कुछ नहीं समझ के ऐसा करो कि मैं इन्हीं के लिए बनाया गया हूँ, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ तो मैं बहुत महान हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने, धन्य है परमेश्वर ने मुझे इस लायक चुना। अपने आप को नीचा बना लो, दीनता से कमर बांधो, दीनता से उनकी सेवा करो, ना कि अपने आप को कुछ समझ के, ना कि किसी को दिखाने के लिए, पर ऐसा समझो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ के सामने। धन्य है कि परमेश्वर ने मुझे इनकी सेवा करने के लिए चुना। आप ऐसा मन में बनाए, दीन हो जाएं।
क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों, जो घमंडी अपने आप को कुछ समझते हैं, अभिमान करते हैं अपने आप पर, उनका परमेश्वर हमेशा विरोध करता है, मतलब उनसे दूर रहता है, मतलब गुस्सा करता है परमेश्वर। ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करता। पर दीनों पे, जो तुच्छ है, जो कुछ नहीं है, उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर में बलवंत हाथों के नीचे दबे रहो, बलवंत हाथों से नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आप दीनता से अपनी लाइफ में चलते रहिए, दृढ़ रहिए, खड़े रहिए, ताकि परमेश्वर आपको बेस्ट टाइम, सही टाइम पर ऊंचा करेगा। ये मत सोचिए अभी नहीं किया, कभी नहीं किया, ये आपका सोचने का काम नहीं है। आपने बस चलते जाना है। जब परमेश्वर का टाइम आएगा आपको वो चीज़ अपने आप मिलती चली जाएंगी। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जो आपकी लाइफ की चिंताएं हैं, कुछ भी है, जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, कुछ भी, या घर की चिंता, कैसे क्या, कुछ भी, सारी चिंता प्रभु में डाल दो। अगर आप दीन है, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और दीनता से, पूरे आत्मिक रीति से परमेश्वर में अगर बढ़ रहे हैं, तो आप सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर जानता है और परमेश्वर को आपका ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। तो दोस्तों, आपको पता लगा, मैंने 3-4 वचन आपको बताया और वचन के थ्रू ही मैंने आपको बताया कि ये चीज़ है क्या, आप कैसे इसमें बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता लगा नम्रता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जो नम्र हैं वो अपनी आशीषों को पा लेंगे। जो दीन है, आपको नम्र बनना है। नम्र आप कैसे बन सकते हैं? जब आपके पास पावर हो कि आप इसे उल्टा बोल सकते हैं, आप इससे लड़ सकते हैं। अगर आपका कोई बुरा करता है, आप जॉब पे जाते हो, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपका बुरा किया जा रहा है, आपसे बैर किया जा रहा है, जबकि आप बिल्कुल पवित्रताई में चल रहे हो परमेश्वर के साथ, फिर भी आपका विरोध करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं। आपको पता है कि आप उन्हें जवाब दे सकते हो, पर फिर भी चुप हो। आप इसलिए चुप हो कि परमेश्वर देखता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब आप ऐसे हो, आपके पास पावर है लड़ने का, झगड़ने का, फिर भी चुप हो, तो उसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के गुण आपके अंदर आ गए, आप नम्र बन गए और आप दीन बन गए, और वो ग्रेस आपको अपने आप ढूंढ लेगी और उस ग्रेस में आप बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी ग्रेस दीनों से दूर नहीं करता। और जब ग्रेस आ जाएगी तो आपकी महिमा होगी। परमेश्वर ने क्या किया है, नम्र से पहले, महिमा से पहले मैं उसको ग्रेस दूंगा। महिमा से पहले आएगा आपकी महिमा परमेश्वर ने बढ़ानी है, पर पहले वो आपको नम्र करेगा। जब आप नम्र बनते जाएंगे तो वो महिमा आपको मिलेगी। अगर परमेश्वर को किसी को ऊंचा करना होता है या किसी को महान करना होता है, परमेश्वर ने अपना काम लेना होता है या परमेश्वर आपसे खुश होता है, तो नम्रता और दीन आपकी लाइफ का हिस्सा होगी और फिर अनुग्रह होगा। ये तय है कि परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। अगर ये आ गया, जैसे परमेश्वर ने कहा कि नाश होने से पहले घमंड आता है, वैसे ही महिमा से पहले नम्रता और दीनता आती है। तब परमेश्वर आपको आशीष और उद्धार देगा। जो परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम की संतानों को, वो हर एक चीज़ देगा। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया है कि इस धरती का वारिस बनाऊंगा, उन्हें मैं सब कुछ दूंगा, तब आप अब्राहम के संतान ठहरोगे और परमेश्वर ने जो वादा किया वो अपना वादा परमेश्वर पूरा करेंगे आप पर, क्योंकि आप अब्राहम के संतान हुए और परमेश्वर ने अब्राहम के संतान से वादा किया है कि मैं तेरे वारिस को बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, तब आप बढ़ते ही चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।